ओजोन लेयर पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाने वाली एक गैस की लेयर होती है जिसमें ओजोन गैस O3 मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है। यह लेयर पृथ्वी को सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट और यूवी रेज से बचाती है। ओजोन लेयर अर्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस की एक लेयर होती है जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन और बोल सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अगर अर्थ पर आएगी तो उससे हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एंड विदाउट ओजोन लेयर अर्थ पर जीवन पॉसिबल नहीं है। सन से अल्ट्रावायलेट रेज एंड हार्मफुल रेज आती है तो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसको अर्थ पर नहीं आने देता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो रेडिएशंस आ रही है, हार्मफुल रेडिएशंस जो होती है वो ओजोन लेयर पर आकर रुक जाती है। जो ओजोन लेयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसको पृथ्वी पर जाने से प्रिवेंट करता है, रोक देता है। एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब है कि जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस धीरे धीरे कम हो रही है एंड कहीं कहीं पर होल बन रहा है जिसके थ्रू कुछ अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक पहुंच रही है जो कि ह्यूमंस एंड डिफरेंट मटेरियल्स पर हार्मफुल इम्पैक्ट डालती है। सो डिप्लीशन का मतलब है कि ओजोन लेयर का थिकनेस धीरे धीरे कम हो रहा है। जब वायुमंडल में प्रेजेंट कुछ केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे केमिकल्स ओजोन परत को हार्म करते हैं तो ओजोन एटम O3 जो है वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु में कन्वर्ट होता है। काउजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का डिफरेंट काउजेज है। फर्स्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज CFCS गैस। यह कंपाउंड रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे और फोम इंडस्ट्री में यूज होती है एंड वहाँ से डिस्चार्ज होकर जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुँच जाती है एंड वहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन्हें ब्रेक कर देता है और क्लोरीन दैट इज Cl एटम में रिलीज होता है। वन क्लोरीन एटम लगभग 1,00,000 O3 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब एक क्लोरीन एटम जो रहेगा वो ओजोन मॉलिक्यूल O3 जो है 1,00,000 O3 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना तेज़ी से जो ओजोन डिप्लीशन है वो हो रहा है। नेक्स्ट है हेलोन्स एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स। हेलोन्स का यूज फायर एक्सटिंग्यूशर में होता है एंड ब्रोमीन रिलीज होती है। ब्रोमीन क्लोरीन से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में। एक ब्रोमीन एटम लगभग 40 से 60 टाइम ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कंपेयर टू क्लोरीन। मतलब एक क्लोरीन एटम 1,00,000 O3 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था एंड उससे 40 टू 60 टाइम ज़्यादा होता है हार्मफुल ब्रोमीन एटम। एक ब्रोमीन एटम जो है वो 40 टू 60 टाइम ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कंपेयर टू वन क्लोरीन एटम। नाइट्रस ऑक्साइड N2O एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र में बायोमास बर्निंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज होता है। जब एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स का हम लोग यूज़ करते हैं एंड बायोमास प्रोडक्ट को जब बर्न करते हैं या फिर इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेस के कारण जो मटेरियल डिस्चार्ज होता है वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाता है एंड NO ओजोन को डिकम्पोज करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज HCFCS। यह CFCS का अल्टरनेटिव माना जाता है लेकिन यह गैस भी स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचकर क्लोरीन रिलीज करता है। अगर हम लोग HCFCS को देखते हैं तो वो CFCS से थोड़ा कम हार्मफुल होता है लेकिन फिर भी ओजोन डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट होता है क्योंकि ये गैस भी क्लोरीन रिलीज कर रहा है एंड क्लोरीन एटम्स जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल्स दैट इज़ O3 को डिकम्पोज करता है। नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनोज से निकलने वाली गैसेस लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl शॉर्ट टर्म में ओजोन को डैमेज करती है। मतलब धीरे धीरे ये भी ओजोन को डैमेज करने में अपना रोल प्ले कर रहा है। बट मेन रीज़न की अगर बात किया जाए जो कि ओजोन डिप्लीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है ह्यूमन मेड गैसेज एंड अदर पोल्यूटेंट्स जिससे ओजोन डिप्लीशन होता है वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथाइल एंड क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी क्लोरीन रिलीज करते हैं। ये भी ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में मदद करते हैं। मतलब इसके कारण भी जो O3 है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है।
इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट। ओजोन डिप्लीशन के कारण स्किन कैंसर जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। आपने सुना होगा लोगों को आंखों में मोतियाबिंद होती है, तो ये रेट और भी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा मौसम चेंज नहीं हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण उसको बुखार आ जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा वो डिजीज़ से लड़ नहीं पाएगा, उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ओजोन डिप्लीशन के कारण क्रॉप्स एंड प्लांट्स ग्रोथ अफेक्टेड होता है, मतलब जो भी फसल आप लगाएंगे वो अच्छा से ग्रो नहीं करेगा, मतलब अच्छा से खेती नहीं हो पाएगा। ओजोन डिप्लीशन के कारण जब अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पर आएगी तो उससे सी क्रिएचर्स एंड वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है। समुद्री जीव पर इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जो जलवायु है उसमें तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब ओजोन लेयर डिप्लीशन एक काफ़ी सीरियस टॉपिक है जिसको सीरियसली लेना चाहिए, एंड किस तरह से हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम कर सकते हैं इस पे काम करना चाहिए। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम करना है तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कम करना होगा। CFCs मेनली रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसेल स्प्रे एंड फोम प्रोडक्ट्स में यूज होती है। सो इनके जगह पे हम लोग HCFCs, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और नेचुरल रेफ्रिजरेंट लाइक अमोनिया, CO2, प्रोपीन, इन सब का यूज करना चाहिए। CFCs का हम लोग यूज़ कम मात्रा में करेंगे तो इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन रिड्यूस होगा। ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज दैट इज़ ODS का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अकॉर्डिंग दुनिया भर में ODS जो है दैट इज़ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज लाइक CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, इन सब को कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए या फिर बैन कर देना चाहिए। इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस से हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम कर सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग में ओजोन हार्मफुल केमिकल्स लाइक टेट्राक्लोरोइथिलीन के जगह पर लिक्विड CO2 या फिर इको फ्रेंडली सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और नेचुरल बैलेंस बनाए रखते हैं। फॉरेस्ट प्लांटेशन ओजोन प्रोटेक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रीज़ लगाना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। हर किसी को ये बात पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है एंड इससे हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि लोग उस टाइप का प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करेंगे जिसमें CFC कंपाउंड कंटेन रहता है। लोग CFC फ्री प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।